बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की दुश्मनों के हवाले से किस्मत बड़ी ख़राब रही है। पाकिस्तान को ऐसे बुज़दिल, मक्कार और सफाक दुश्मन नसीब हुए हैं कि हमेशा उन्होंने रात की तारीकी में हमला करने की कोशिश की है। और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि रात की तारीकी में एक मरतबा फिर से बुज़दिल, मक्कार दुश्मन ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन एक हमारी एफसी की यूनिट ने उनकी पूरी ब्रिगेड को उड़ा कर रख दिया है, उनकी पूरी बटालियंस को उड़ा कर रख दिया और लाशों के अंबार खड़े कर दिए। फितना अल खवारिज के भारतीय प्रॉक्सीज के चुन चुनकर पोस्टें तबाह की हैं, उनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर उड़ा कर रख दिया है। और रात की तारीकी में ऐसा लग रहा था जब आप फिजा की तरफ देख रहे हो कि ये तो दिन का उजाला है। वो दिन का उजाला नहीं था, वो सैलाब था ड्रोन्स का। वो ड्रोन्स का सैलाब था, वो ड्रोन्स की बारिश थी जो कि भारत के ग्रुप्स पर, भारतीय प्रॉक्सीज पर, दिल्ली की स्पॉन्सरशिप पर काम करने वाले ग्रोहों पर नाजिल की गई। एक कहर की तरह, एक कयामत की तरह टूटी उन पर पाकिस्तानी फौज की जानिब से जो उन पर ड्रोन्स की बारिश की गई थी। वो ड्रोन्स की बात कर रहे हैं। ड्रोन्स के हवाले से बड़ी खुशखबरी है, अब पाकिस्तान को ड्रोन्स खरीदने नहीं पड़ेंगे क्योंकि ड्रोन्स पाकिस्तान में ही बनेंगे। और ये जो ड्रोन्स की बारिश है, ये सिर्फ एक आगाज था, ये सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था। अब ड्रोन्स का सुनामी आएगा, अब ड्रोन्स की बारिशें, जालाबारी होगी भारत पर भी और अफगानिस्तान पर भी, और चुन चुनकर वो हम उनको उन ड्रोन से निशाना बनाएंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में ड्रोन्स बनने वाले हैं। कहां पर बनेंगे, कैसे बनेंगे, कौन सा मुल्क जो है वो पेशकश कर रहा है इसकी, और इसकी क्या तफसीलात है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। रात की तारीकी में जो हुआ वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। किस मकाम पर हमला किया गया, जवाबी कार्रवाई कैसे की गई, क्यों की गई, अब आगे क्या होने वाला है। अफगानिस्तान के साथ हमारी एक कशीदगी हुई थी, एक नया सरहदी तनाज़ा जो है वो शुरू हो चुका है, और अब इसके मुस्तकबिल के ऊपर भी हम बात करेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। और साथ ही साथ नाज़रीन, भारत की एविएशन इंडस्ट्री बिल्कुल तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है, उस हवाले से भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि पाकिस्तान ने सिर्फ एक छोटा सा उनको एक ट्रेलर दिखाया था, जैमिंग का भी ट्रेलर दिखाया था। जब उन्होंने हमारे डिफेंस सिस्टम्स को जैम करने की कोशिश की थी, तो फिर पाकिस्तान ने जो जो उनके शहरों के एयरपोर्ट्स को जैम कर दिए थे, उनका नुकसान उनको अभी तक किस तरीके से अदा करना पड़ रहा है, आज हम नाजरीन उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रात की तारीकी में जो हमला किया गया था खवारिज की जानिब से, फितनल हिंदुस्तान की जानिब से, फितनतुल जितने भी ये खवारिजीन हैं इनकी जानिब से जो हमले किए गए थे। रात की तारीकी में चमन बॉर्डर पर स्पिन बोल्दक के मकाम पर हमला किया जाता है पाकिस्तान की आवाम पर, पाकिस्तान की अफवाज पर। अब पाकिस्तान की अफवाज ने कहा अच्छा आप हम पर हमला कर रहे हैं। फिर जवाब दिया गया। एफसी की एक यूनिट, कितनी यूनिट है, 2 3 4 नहीं, कोई पूरा डिवीजन नहीं, कोई पूरी कॉर्प्स नहीं, एफसी की एक यूनिट कार्रवाई करती है और चुन चुन कर उन खवारिजियों की पोस्टों को तबाह करती है। 5 रात की तारीकी में वो पोस्टें तबाह होने की इतलात मौसूल हो रही थी। बाकी पोस्टों से वो अपने यार को, साथियों को, अपने दोस्तों को छोड़कर दुम दबाकर भागने पर, अपनी पतलूनें ऊपर उठाकर भागने पर मजबूर हो गए। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी तबाह कर दिया गया। सिर्फ एक एफसी की यूनिट ने उनकी पूरी ब्रिगेड को उड़ाकर रख दिया, और वहां पर एम्बुलेंसेस के ढेर हमें नजर आ रहे थे, जत्थे नजर आ रहे थे। फिर जब पाकिस्तान की एक यूनिट ने यह कार्रवाई की, उसके बाद सीज फायर के लिए, जंगबंदी के लिए भीख मांगना शुरू कर दी जाती है। भीख मांगी जाती है, बस हमारी पिटाई बहुत हो गई, हमें बड़ा सबक सिखा दिया, अब बस थोड़ा हमें वक्त दे ताकि हम अपनी ये लाशों को उठा ले, जख्मियों को जो हम अस्पतालों तक पहुंचा दें। आज के लिए इतनी पिटाई हमारे लिए काफ़ी थी। अफगानिस्तान की जानिब से ये पैगाम आता है, फिर हम कहते हैं कि चलो ठीक है, आइंदा अगर तुमने कोई हरकत करने की कोशिश की, इससे ज़्यादा पिटाई होगी, और ऐसी पिटाई होगी कि फिर तुम किसी हरकत के काबिल नहीं रहोगे। हमारे स्वाम ड्रोन्स थे, ये वो ड्रोन्स थे जिन्होंने रात की तारीकी में, नाज़रीन खुदकुश ड्रोन्स थे जिन्होंने चुन चुन कर उनकी पोस्टों को तबाह किया, उनके ऊपर गिरे और उनके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था, भागने का चांस तक मौजूद नहीं था। मशीन गन्स का इस्तेमाल किया गया, हमारी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया, जदीद तरीन हथियारों का इस्तेमाल किया गया, और उन खवारिजीन को जहन्नुम वासिल किया गया। अब आप ये तसव्वुर कर रहे होंगे कि इतने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन हुआ, घंटों तक ऑपरेशन हुआ होगा, नहीं, मिनटों के अंदर, चंद मिनटों के अंदर पूरी अफगानिस्तान की वो जितने भी ग्रुप्स वहां से एक्टिव थे, फितनल खवारिज के, फितनल हिंदुस्तान के, उनको एलिमिनेट कर दिया, उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया पाकिस्तान की अफवाज की एक यूनिट की जानिब से। तो ये कार्रवाई की गई जिसमें उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, हमने आपको बताया, तबाह हो गई, पोस्टें वो छोड़कर भाग गए, पोस्टें भी कुछ तबाह हो गई, सीज फायर के लिए फिर तरले मिनते करने लगे। अब पाकिस्तान के हवाले से उनका मीडिया चूंकि भारत के तर्ज पर चल रहे हैं ना, तो वो क्या कह रहा है एक्चुअली, अब आपने ये खबरें भी सुनी होंगी, पाकिस्तान का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, ये हो गया, तबाह हो गया, कैप्चर कर लिया, जो कि हमेशा से वो करते आए हैं। अब हम बात करते हैं फैक्ट्स पर
फैक्ट चेक के बाद यह पता लगा कि अफगानिस्तान और भारतीय अकाउंट्स जो मुसलसल ट्वीट्स कर रहे हैं कि 30 पोस्टों पर पाकिस्तान की कब्जा कर लिया है, उनका एक टावर तबाह कर दिया गया, ये तमाम तर झूठ पर मबनी थी। पाकिस्तान का कोई टावर तबाह नहीं हुआ, पाकिस्तान की कोई पोस्टों पर जो है वो कब्ज़ा नहीं किया गया, उल्टा अफगानिस्तान की एक तो पोस्टों पर कब्ज़ा किया गया और अफगानिस्तान चमन बॉर्डर पर जो एक बारूदी सुरंग बना रहा था उसके ऊपर बर्वत कार्रवाई की, उन लोगों को भी पकड़ लिया, खवारिज को भी पकड़ लिया और साथ ही साथ उस टनल को भी कब्ज़े में ले लिया गया जो कि वो बारूद से भर रहे थे और जिसके ऊपर वो कार्रवाई करने का इरादा रखते थे। दूसरी खबर, ड्रोन्स का जो पावर शो था रात की तारीकी में, उसने तो दिल खुश कर दिया, लेकिन अब उस हवाले से एक और बड़ी खुशखबरी है और वो खुशखबरी नाजरीन ये है कि तुर्किया ने पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस के बाद बड़ा इंस्पायर हुए हैं पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी से, पाकिस्तान के कंट्रोल से एक्चुअली, कि किस तरीके से जंगी मैदान में पाकिस्तान ऐसी टेक्नोलॉजी को महारत से इस्तेमाल करता है कि दुश्मन भी ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब हम किस बिल में जाकर घुसें, और उनको किसी बिल में घुसने की जगह भी नहीं मिल रही होती। तो अब तुर्किया ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान के अंदर जदीद कॉम्बैट और जंगी ड्रोन्स की असेंबली फैक्ट्री लगाई जाएगी। अब पाकिस्तान में ड्रोन्स बनेंगे, जदीद तरीन ड्रोन्स तुर्किया के, वो कहां पर बनेंगे? पाकिस्तान में बनेंगे। पाकिस्तान को तुर्किया से खरीदने की, किसी और मुल्क से ड्रोन्स खरीदने की जरूरत नहीं है। अब भारत की नींदें हराम हो चुकी है, मोदी की नींदें हराम हो चुकी हैं। वो पाकिस्तान जो कि पहले ही इतना एडवांस्ड है और पहले ही इतना खतरनाक है वेपन्स के इस्तेमाल में, चाहे वो J-10C हो, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे वो जंगी ड्रोन्स हो, अब हाई टेक का असलहा भी पाकिस्तान में बनेगा। तो ये वो बात है, ये वो हकीकत है जिससे मोदी की नींदें हराम हो चुकी है, जिससे दिल्ली तक लर्ज उठा है कि अब हाई टेक का असला पाकिस्तान में बनने वाला है। और अब ये सिर्फ चंद 100, 200, 1000 ड्रोन्स नहीं, बल्कि ड्रोन्स का सुनामी दुश्मन पर बरसाया जाएगा। अब ड्रोन्स का तूफान आएगा, अब ड्रोन्स का सैलाब आएगा जो कि दुश्मन को अपनी लपेट में ले जाएगा और ऐसा उसको गारत करेगा कि वो भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि ये पाकिस्तान के पास इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी तादाद में ड्रोन्स आखिर कहाँ से आ रहे हैं। तो उसकी हकीकत हमने आपको बता दी। तुर्किया ने यह फैसला किया कि अब पाकिस्तान के अंदर जंगी ड्रोन्स की, कॉम्बैट ड्रोन्स की असेंबली फैक्ट्री लगाई जाएगी। उसके अलावा पाकिस्तान कान प्रोजेक्ट पर तुर्की के साथ जिस तरीके से काम कर रहा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी ऑफिशियली हमने आपको बताया, उसका आगाज़ हो चुका है। 12 जो पर एयर कान के 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं वो बनेंगे और पाकिस्तान पहला ऐसा मुल्क होगा सुपर पावर्स के बाद जिसके पास 5th जनरेशन का अपना मकामी तौर पर तैयार करदा स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। बिकॉज अमेरिका के पास अभी इस वक्त F-35 हैं, F-22 रैप्टर हैं, उसके बाद चाइना के पास J-35 हैं, J-20 हैं और उसके बाद जो रशिया है उनके पास सुखोई 57 है। तो आफ्टर दीज सुपर पावर्स पाकिस्तान विल बी द फर्स्ट कंट्री जिनके पास अपने 5th जनरेशन के मकामी तौर पर तैयार करदा स्टेल्थ फाइटर जेट्स होंगे और भारत ऐसे ही नाक रगड़ता रह जाएगा। कभी चीन की मिन्नतें तरले करेगा, कभी रशिया की मिन्नतें तरले करेगा और कभी अमेरिका के मिन्नतें तरले करेगा। और अभी उनके जो प्यूटन पापा आए हुए थे उनसे बड़ी उनको उम्मीदें थी, लेकिन उनकी उस सब उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया प्यूटन पापा ने उनके। और जो वो असलहा डिमांड कर रहे थे, जो वो बाकी चीज़ें डिमांड कर रहे थे, उसका जवाब बड़ा ज़बरदस्त उनको रूसी सदर प्यूटन ने दिया है कि जो ट्रेड आपने हमारे साथ बंद की है उसी पैमाने पर ट्रेड शुरू करेंगे तो फिर आपके साथ हम मज़ीद तिजारत करेंगे, आपको हम मज़ीद टेक्नोलॉजी देंगे। अगर अमेरिका के कहने पर आपने हमारे साथ ट्रेड बंद करनी है तो कर लें, उसके बाद हमसे कुछ एक्सपेक्ट ना करें। तो अब भारत फंस चुका है जो ट्रंप पापा है और प्यूटन पापा के दरमियान। इन दोनों में से उन्होंने अब किसी एक को चुनना है। अब देखते हैं कि वो किसको चुनते हैं, फैसला उनके ऊपर है। अगर इनको चुनेंगे उधर से ट्रेड बंद हो जानी है, अगर इनको चुनेंगे उधर से ट्रेड बंद हो जानी है। तो दोनों तरफ नुकसान किसको होना है? भारत को होना है। भारत के एक और नुकसान की बात करते हैं। भारत की एविएशन इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। इंडिया के फ्लाइट ऑपरेशंस मुअत्तल पर मुअत्तल होते जा रहे हैं। पाकिस्तान ने एक छोटा सा इनको एक ट्रेलर दिखाया था, एक छोटा सा इनको टेस्ट करके दिखाया था कि व्हाट वी आर केपेबल ऑफ डूइंग। उन्होंने हमारे ऊपर एक हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, हाईजैक करने की, जाम करने की कोशिश की थी। उसके बाद हमने 5 बड़े शहरों के एयरपोर्ट्स को जाम किए, उनकी पूरे इंडस्ट्री को हमने जाम कर दिया। और नाज़रीन, उसके बाद अब तक उसका असर आप देख रहे हैं कि इंडिया के फ़्लाइट ऑपरेशंस हमें मुअत्तल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के अंदर, उनके एविएशन के अंदर
उनके फ़्लाइट ऑपरेशंस के अंदर अभी तक पाकिस्तान ने जिस तरीके से, जिस कामयाबी से वो असरात अपने छोड़े हुए हैं, तो आज तक उसका ख़मियाज़ा उनको भुगतना पड़ रहा है भारत को। तो बातें वो करोड़ों की करते हैं, दुकान पकड़ों की। दैट इज़ एक्चुअली द रियल फेस ऑफ इंडिया, जो कि पूरी दुनिया को अब नज़र आ चुका है कि ओनली दे आर केपेबल ऑफ टॉकिंग व्हाइल पाकिस्तान प्रूव्स what it states. Pakistan proves what it speaks. Pakistan proves what it is talking about, and that has been proven in the history. तो नाज़रीन, आप अब इस हवाले से क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान आगे क्या सरप्राइज़ भारत को देने वाला है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे जवाद यूसुफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।